अस्सलामुअलैकुम। अच्छा क्लास 5 बेटा, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश लिटरेचर में चैप्टर कौन सा, द वर्ल्ड इन अ वॉल, जो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था। और बेटा आज हम रीड करेंगे इसका पेज नंबर 4 एंड पेज नंबर 5। ओके, तो इसके लेट्स बिगिन। हमारे पास क्या आ रहा है इसके बाद, नाउ आई इंसिस्ट टू दिस डे दैट द फीमेल स्कॉर्पियन मेंट नो हार्म, शी वॉज नर्वस एंड लिटिल एनॉयड एट बीइंग शट अप इन अ मैच बॉक्स फॉर सो लॉन्ग एंड शी सीज द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू एस्केप। अच्छा देखो, ये हम यहाँ तक बताने से पहले बेटा हम आपको बताएंगे किस तरह से जो हमारे ऑथर हैं जिनका नाम डुरल है, उन्होंने क्या किया था लास्ट टाइम, जो बता रहे थे कि वो एक स्कॉर्पियन बिच्छू पकड़ के लेकर आ गए थे और उन्होंने उसको एक मैच बॉक्स में बंद करके रख दिया था और खाना खाने के लिए चले गए थे। ठीक है, आई होप कि थोड़ा बहुत आप लोगों का रिमाइंड आ चुका हो। अब क्या हुआ था कि उनके जो भाई ने मैच बॉक्स उठा के जब ओपन करी तो उसके बाद से बेटा यहाँ से स्टोरी कंटिन्यू हो रही है। तो क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जब उस बिच्छू को, उस स्कॉर्पियन को इतनी देर तक जब बंद रखा और जब उनके भाई लैरी ने उस मैच बॉक्स को खोला, माचिस की डिब्बी को, तो जो अंदर वो ट्रैप हुआ था बिच्छू, उसने जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिली भागने की, उसने भागने की कोशिश करी। शी पुल्ड हरसेल्फ आउट ऑफ द बॉक्स विद ग्रेट रैपिडिटी, हर बेबीज क्लिंगिंग ऑन डेस्परेटली एंड स्कैटल्ड ऑन टू द बैक ऑफ लैरीज हैंड। कह रहे हैं कि क्या हुआ कि जैसे ही उनके बड़े भाई लैरी ने वो मतलब कि मैच बॉक्स खोला तो हुआ क्या कि वो बिच्छू और उसके साथ साथ हमने बताया था ना कि उसके बैक पर बेबीज़ चढ़े हुए थे छोटे छोटे से, वो बेबीज़ के साथ साथ क्या हुआ, लैरी के हैंड पर चढ़ गई। दे आर नॉट क्वाइट सर्टेन व्हाट टू डू नेक्स्ट, शी पॉज्ड, हर स्टिंग कर्व्ड अप एट द रेडी। अब क्या हुआ, उसके हाथ पे तो चढ़ गई और बाकायदा उसको देख के लग रहा था कि इसने अपना जो वो डंग है ना वो रेडी किया हुआ था कि किसी भी वक्त लैरी को मार देगी। ठीक है, लैरी फीलिंग द मूवमेंट ऑफ हर क्लॉज glanced down to see what it was and from that moment things got increasingly confused। अब हुआ क्या, वो नहीं कहते, ये दरअसल सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हुआ था। तो लैरी ने जब चेक किया कि यार मेरे हाथ पे चल क्या रहा है, उसने जब देखा तो अब आप खुद सोचो बेटा कि अचानक से वो नहीं होता कि फ़ौरन से महसूस होता है यानी क्या है यहाँ पर। तो और जब अपने हाथ पे उसने चेक किया तो बिच्छू, ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये तो एक ऐसी चीज़ होती है कि इंसान इन चीज़ों से भागता है कि यार ये क्या ख़तरनाक चीज़ है। अब क्या हुआ, कह रहे हैं कि जब उसने देखा तो डेफिनेट सी बात है उसका रिएक्शन डरने वाला होगा। तो क्या हुआ, He uttered a roar of fright that brought Roger out from beneath the table, barking wildly। अब क्या हुआ भाई कि जैसे ही उसने देखा कि बिच्छू है तो उसने जोर से चीख मारी और रॉजर क्या हुआ, टेबल के नीचे से आ गया बार्क करता हुआ। इसका मतलब रॉजर किसका नाम है बेटा, उनके डॉग का नाम है। ठीक है, With a flick of his hand, he sent the unfortunate scorpion flying down the table and she landed midway between Marco and Leslie। और हुआ क्या, रॉजर ने जैसे ही देखा ना तो अपना हाथ झाड़ने की कोशिश करी और जैसे ही उसने झाड़ा तो वो उड़ता हुआ मार्गो और लेस्ली के बीच में गिरा नीचे। ठीक है, स्कैटरिंग बेबीज लाइक कॉन्फेटी एज शी थम्प्ड ऑन द क्लॉथ। और क्या हुआ कि उसके बेबीज छोटे छोटे उसकी जो बैक पे चढ़े हुए थे वो भी क्या हुए, वो नीचे गिर गए। लेट्स कंटिन्यू, आगे क्या लिखा है, एंड विद दैट देयर वाज अ रैपिड चेंज फ्रॉम पीस टू केयास। इसे बेटा चाओस नहीं पढ़ते, इसे केयास पढ़ते हैं। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है कि उसके बाद जो इतना पुरसकून माहौल था वो पुरसकून माहौल विद इन सेकेंड्स क्या हो गया, एकदम तबाह हो गया और वहाँ पर भगदड़ मच गई एक तरह से। थॉरोली इनरेज्ड एट this treatment the creature sped towards Leslie, her sting quivering with emotion। अब क्या हुआ कि जब वो जो बिच्छू था वो ये तमाम चीज़ें देखकर वो भी क्या हो गए भाई, अचानक से वो भी मतलब कि जैसे कि लोगों पे अटैक करने के लिए भागने लगे। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि जानवर बिदक गया, तो वो समथिंग लाइक दैट उसके साथ हुआ। तो वो क्या हुआ, लोगों के पीछे भाग रहा था उनको अपने स्टिंग, अपने डंग से मारने के लिए। लेस्ली लेफ्ट टू हिज फीट एंड ओवरटर्निंग हिज चेयर flicked out desperately with his napkin, sending the scorpion rolling across the cloth towards Margot, who promptly let out a scream that any railway engine would have been proud to produce। और क्या बोल रहे हैं भाई, कह रहे हैं कि जो उसके बाद लेस्ली, हमने जैसे कि बेटा ये हम अगर बैक पे आके देखें तो आप लोगों को ये हमने बताया था ना कि देखो मार्गो और लेस्ली के बीच में आके गिरा था। ठीक है, तो हम अब दोबारा से इस पेज पे क्या पढ़ रहे थे बेटा कि लेस्ली ने क्या किया, फौरन से उठा और गिरता पड़ता लड़खड़ाता हुआ क्या हुआ, उसने नैपकिन वगैरह से आगे उसको झाड़ने की कोशिश करी दोबारा से और वो किसकी तरफ चला गया, मार्गो की तरफ चला गया। और क्या हुआ, मार्गो ने इतनी जोर से चीख मारी कि ऐसा लग रहा था किसी मशीन के इंजन से आवाज आ रही है। ईक लुक आउट दे आर कमिंग। मार्गो ने चिल्ला चिल्ला कहा कि वो देखो ये लोग आ रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, वो जो स्कॉर्पियंस के बच्चे वगैरह और स्कॉर्पियन फैले हुए थे ना, क्योंकि सारे के सारे अब उसकी बैक पे नहीं थे, फैल चुके थे वहां पर।
ऑल वी नीड इज अ बुक रोड लेस्ली, डोंट पैनिक, हिट देम विद अ बुक। और लेस्ली क्या बोलने लगा कि कोई मसला नहीं, हमें सिर्फ बुक की जरूरत है, भारी बुक की जरूरत है और हमें इन्हें जोर से मारना पड़ेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मदर कंप्लीटली bewildered by this sudden and rapid change from peace to chaos put on her glasses and peered down the table to see what was causing। अब क्या हुआ कि कह रहे हैं कि हमारी जो मदर वहाँ बैठी हुई थी, उन्होंने देखा कि यार ये अचानक से क्या हुआ, पुरसुकून बैठे हुए तो इतनी भगदड़ मच गई है। तो उन्होंने क्या किया, अपने ग्लासेस मतलब अपना चश्मा उठाया और पहना कि देखें तो सही कि हो क्या रहा है। ठीक, ये क्या लिखा हुआ है, अब ये देख लो डिज़ाइन, अगर आपको ये बेटा हमने एक डायग्राम में भी आपको आपकी बुक पे मौजूद होगा कि किस तरह से ये स्कॉर्पियन बेटा ये रहा, इसके छोटे छोटे बच्चे देखो ये टेबल्स पर जो है फैले हुए। ठीक, आइए पढ़ते हैं बेटा हम लोग। आइए क्या लिखा हमारे पास, pandemonium, and at that moment Margot in a vain attempt to stop the scorpion's advance hurled a glass of water at it। अब क्या हुआ कि जब ये सब उसकी बदन ने चश्मा लगा के देखने जब देख ही नहीं थी ना, उसी वक्त मार्गो ने क्या किया कि पानी का एक गिलास ना मैंने पानी फेंका किसकी तरफ, उस स्कॉर्पियन की तरफ, ताकि वो मार्गो की तरफ ना आए। This shower of water missed the animal completely but successfully drenched mother, who not being able to stand cold water promptly lost her breath and sat gasping at the end of the table unable to protest even। और क्या हुआ, कह रहे हैं कि मार्गो जो थी उसने गिलास फेंका, लेकिन हुआ क्या, पानी जो है बिच्छू पे गिरने के बजाय क्या हुआ भाई, जो उसकी मदर बैठी हुई थी ना, ठीक है, उनकी मदर को वो ठंडा पानी गिरा। और उनकी मदर ऐसी थी कि उनको ठंडे पानी से थोड़ी सी मतलब कि परेशानी होती थी, उनको सांस सही नहीं आती थी। तो हुआ, अब आप देखो कि एक के बाद एक परेशानी आ रही है कि अब उनकी मदर पानी गिरा और वो परेशान, उल्टा उनकी सांस फूलने लग गई और वो कुछ कर भी नहीं पा रही। गेट अ नाइफ, हिट देम विद अ बुक, शाउट लैरी। लैरी बोल रहा है कि जाओ छुरी लेकर आओ, बुक से मारो इनको, क्योंकि सारे परेशान हो गए थे। दैट बॉय विल किल द लॉट ऑफ अस, बाह लुक एट द टेबल, नी डीप इन स्कॉर्पियंस, किल देम। अब क्या हुआ कि कह रहे हैं कि अब वो सारे के सारे कुछ ना कुछ बोलते जा रहे हैं कि ये बच्चा तो मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं, ड्रिल के बारे में बात कर रहे हैं, जो ऑथर थे। कह रहे हैं कि ये तो बच्चा हमारी जान लेके रहेगा, कि इनको मारो भगाओ यहाँ से कुछ भी करके। ओह नो, डोंट हर्ट देम, आई कैच देम, आई प्लीडेड until eventually backed up by mother Leslie's suggestion that the whole lot will be killed was squashed। अब क्या हुआ, जो मतलब कि जो हमारे ऑथर है ना डेरल, वो क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई इनको मारो मत, मैं पकड़ता हूँ, फिक्र क्यों कर रहे हो। और हुआ क्या, आखिर में मदर ने कहा ठीक है जाओ तुम पकड़ो, क्योंकि उसकी जाहिर सी बात है मदर थी, वो जानती थी कि उसको इस तरह का शौक है, अगर ये लेकर आए तो ये लेकर जा भी सकता है। ठीक, लेट्स कंटिन्यू। अब क्या हुआ, by the certain amount of order had been restored, all the baby scorpions had hidden themselves under the various plates and bits of cutlery। अब क्या हुआ, कहने का थोड़ा टाइम गुजरने की देर थी कि बेबीज छुप गए, मतलब कोई प्लेट के नीचे छुप गया, कोई कहाँ चला गया, कोई कहाँ चला गया। अब खुद सोचो, आप तो घर पे परेशान हो जाओगे, मैं बैठूं कि ना बैठूं, कहाँ बैठूं यार, कहीं यहाँ से तो निकल के नहीं आएगा, कहीं यहाँ से तो निकल के तो नहीं आएगा, ये वाला सीन था। The results of this incident were numerous. While the family, still feeling angry and frightened, moved to the sitting room, I spent half an hour राउंडिंग अप द बेबीज, पिकिंग देम अप इन अ टीस्पून एंड रिटर्निंग देम टू देयर मदर्स बैग। अब कह रहे हैं क्या हुआ कि थोड़ी देर तक क्या हुआ, आधे घंटे तक मैं बेबीज को कलेक्ट करता रहा, कभी टीस्पून से उठाया और उसकी मदर के पास वापसी कर दिया, और थोड़ा सा सुकून हमारे घर में वापसी आया। देन आई कैरीड देम आउटसाइड ऑन अ सॉसर एंड रिलक्टेंटली रिलीज देम ऑन द गार्डन वॉल। कह रहे क्या हुआ, उसके बाद मैं बाहर लेकर गया और उन्हें जो गार्डन वॉल थी ना, जहां से वो बता रहे थे कि तरह तरह के क्रिएचर्स यहाँ पे होते हैं, वहां मैंने छोड़ दिया। रॉजर एंड आई वेंट एंड स्पेंड the afternoon on the hillside, for I felt it would be wise to allow the family to have a break before seeing them again। और कहने के क्या हुआ, रॉजर और मैंने क्या किया, पूरे मतलब कि शाम हम लोग गए ही नहीं, पूरी दोपहर, और हमको ऐसा लग रहा था कि वापसी जाएंगे तो कहीं देखकर और गुस्सा इनका उबल ना जाए, लिहाजा हमने सोचा कि अभी दूर रहो ताकि अभी थोड़ा सुकून में, तो सुकून में रहें। लैरी डेवलप्ड अ फोबिया अबाउट मैच बॉक्सेस। और क्या हुआ, फोबिया नहीं होता कि डर लगने लग जाता, कि लैरी को तो मतलब जो बड़े भाई थे उनको लग रहा था कि मैं कोई भी मैच बॉक्स खोलूंगा तो कुछ ना कुछ बुरा होगा मेरे साथ, तो उनको उल्टा मैच बॉक्सेस से ही डर लगने लग गया। But from my point of view, the worst repercussion of the whole affair was that mother decided to try to stop me from exploring the animal world। कह रहे हैं कि लेकिन मेरे point of view से सबसे बुरी चीज़ जो हुई वो ये हुई कि मदर ने मुझ पर बैन कर दिया कि मैं कभी किसी किस्म के जो एनिमल वर्ल्ड होंगे वो डिस्कवर नहीं करूँगा। You are running wild again. It is high time you received a little more education। और क्या हुआ, बोलने लगी
कि तुम जो है ना दोबारा से ना बिगड़ते जा रहे हो, बल्कि अब वक्त आ चुका है कि तुम्हें जो है ना और प्रॉपर्ली तौर पर एजुकेशन दी जाए। शी सेड आई एम गेटिंग योर ट्यूटर, और बोलने लगी कि मैं अब तुम्हारे लिए ट्यूटर का इंतजाम करती हूँ। ठीक है बेटा, यहाँ पर चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है और आप जानते हैं कि हमारे पास लास्ट में जैसे कि क्या होता है, ऑथर के बारे में लिखा होता है, तो हम पढ़ते हैं जेरोल्ड जेरोल 1925 टू 1995। इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा ये कब पैदा हुए, इस 1925 में पैदा हुए और 1995 में इनकी डेथ हो गई। वॉज एन इंग्लिश naturalist, zookeeper, conversationist, author and television presenter, but he is perhaps best remembered for the books he wrote about his life as an animal collector and enthusiast। क्या बोल रहे हैं भाई कि ये मतलब नेचुरलिस्ट से जू कीपर थे, मतलब के जो जू में ध्यान रखने वाले होते हैं, तो पूरा मतलब के एनवायरनमेंट कंट्रोल करने वाले थे, ऑथर थे और टेलीविजन में प्रेजेंटेशन के तौर पे भी आते थे प्रेजेंट करने के लिए। लेकिन कह रहे हैं कि इनको अगर याद रखा जाता है किसी चीज़ पर, तो वो इस चीज़ पे याद रखा जाता है जो उन्होंने बुक्स लिखी अपने हॉबी के बारे में, जो उनका प्रोफेशन था, जो उनका पैशन था। Drew was taken to a zoo when he was very young and he said that this was when his lifelong love for animals began। वो कह रहे हैं कि जब वो बहुत छोटे थे ना, तब उनको जू लेकर जाया गया था, तब लेकर गया गया था उनको, तब गए थे वहाँ पर, और उसी वक्त उनका जो एनिमल्स से उनकी प्यार मोहब्बत थी वो शुरू हुई थी। मेरे बच्चों बेटा यहाँ पर हमारे पास ये वाला चैप्टर खत्म हुआ, ठीक है, और आई होप कि बेटा आप लोगों को पढ़ के बहुत अच्छा लगा हो, बहुत मज़ा आया हो। बट दैट्स इट फॉर टुडे बेटा, सी यू नेक्स्ट टाइम, अस्सलाम वालेकुम।